जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। भगवान सूर्यदेव की कृपा के पवित्र पौष माह की आप सभी को शुभकामनाएं। सर्वशक्तिमान आदित्य देव की कृपा से आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना गया है, तो आज की कथा में हम सबसे पहले गणेश भगवान की कथा का ही श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आने पर उसे आगे अवश्य शेयर करें। तो प्रेम से बोलिए प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उस बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान गणेश ने उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान ने बोला, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले, मैं कल फिर आऊंगा। तब बुढ़िया ने घर जाकर अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, अब तू ही बता मैं क्या मांगू? बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि अरे बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों मांगे धन और तू क्यों मांगे पोता? तू तो अपनी इन आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई ने बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटे बहू भी खुश हो जाएं और मेरी भी जिंदगी अच्छे से कट जाए। अगले दिन जब भगवान गणेश जी आए तो बुढ़िया ने कहा, गणेश भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और मेरे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। फिर भी जो भी तूने मुझसे मांगा है, अपने वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब उसको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम सबके भी कष्ट दूर करना। बोलिए गणनायक गजानन गणेश जी महाराज की जय। अब श्रवण करते हैं सूर्यदेव की चमत्कार की कथा। सूर्यदेव, जिन्हें हम सूर्य नारायण के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। वे प्रकाश, जीवन और शक्ति के प्रतीक हैं और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्यदेव के बारे में बहुत सी धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, जो उनकी महिमा, शक्ति और चमत्कारी प्रभावों को स्पष्ट करती हैं। एक ऐसी प्रसिद्ध कथा है जो सूर्यदेव के चमत्कारों को दर्शाती है और यह कहानी हमें समझाती है कि अगर हम सच्चे मन से सूर्यदेव की पूजा करें तो हमारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सहायता प्रदान करते हैं। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसका परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम दक्षिणा था और उसकी पत्नी का नाम मालिनी। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनके दिल में भगवान सूर्य के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। हालांकि उनका जीवन काफी कठिन था, लेकिन वे हमेशा सूर्यदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। दक्षिणा और मालिनी का घर बहुत छोटा था और उनके पास इतना धन भी नहीं था कि वे अपना पेट ठीक से भर सकें। फिर भी वे सूर्यदेव की पूजा में कभी कमी नहीं आने देते थे। हर दिन सूर्योदय से पहले वे गंगा स्नान करते और फिर सूर्यदेव की पूजा करते। दक्षिणा
प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता, सूरज की किरणों में अपने हाथों से जल चढ़ाता और सूर्यदेव से आशीर्वाद मांगता था। एक दिन दक्षिणा ने सोचा कि सूर्यदेव से वरदान प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष करना चाहिए। उसने ठान लिया कि वह विशेष रूप से पौष माह में सूर्यदेव की पूजा करेगा, क्योंकि इस माह में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। उसने अपनी पत्नी मालिनी से कहा, हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से सूर्यदेव की पूजा करेंगे तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। दक्षिणा ने पौष माह के पहले दिन से ही सूर्यदेव की उपासना शुरू की। वह सूर्योदय से पहले उठता, उबटन करता और शुद्ध होकर सूर्य को अर्घ्य देता। उसने न केवल पूजा की बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि वह हर दिन किसी निर्धन को भोजन दे ताकि उसे पुण्य मिले। इस प्रकार वह हर दिन पूजा के साथ दान और तर्पण भी करता था। उसकी यह सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर सूर्य देवता ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब दक्षिणा सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहा था तो अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। सूर्य की रोशनी से निकलकर स्वयं सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव के दर्शन से दक्षिणा अचंभित हो गया। उसने तत्काल सूर्यदेव को नमन किया और कहा, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मुझे बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिसके कारण आप मेरे सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से पूजा की है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और तपस्या के कारण आज मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए तैयार हूँ। सूर्यदेव ने फिर दक्षिणा से कहा, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी। तुम्हारी गरीबी अब कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। इसके बाद सूर्यदेव ने अपना दिव्य तेज बढ़ा लिया और दक्षिणा से कहा, तुम जितना पूजा पाठ करते हो वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम एक ऐसे व्रत का पालन करोगे जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करेगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद के बाद दक्षिणा के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। उसे एक महान आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसका जीवन समृद्धि से भर गया। उसे खेती के अच्छे अवसर मिले, व्यापार में लाभ हुआ और उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसके घर में सुख, शांति और धन की कोई कमी नहीं रही। साथ ही उसकी पत्नी मालिनी की भी सेहत ठीक हो गई, जो पहले बीमार रहती थी। वह स्वस्थ हो गई और उनके घर में खुशियां आ गईं। दोनों ने मिलकर सूर्यदेव का धन्यवाद किया और उनकी पूजा को निरंतर जारी रखा। प्रिय भक्तों, सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से सूर्य देवता के चमत्कारी प्रभाव हमें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति देते हैं। सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को न केवल पूजा करनी चाहिए बल्कि निस्वार्थ भाव से दान, सेवा और परिश्रम भी करना चाहिए। भगवान सूर्य हमें जीवन में शक्ति, आशीर्वाद और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं पौष माह में तर्पण और दान की प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण का नाम था गोपीनाथ। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय पवित्र था और उसने अपने जीवन में हमेशा पुण्य और धार्मिक कार्य किए थे। गोपीनाथ का जीवन कष्टों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी दीनहीन अवस्था में भी भगवान की उपासना और पुण्य कार्यों से पीछे नहीं हटा। एक दिन जब पौष माह का समय आया तो गोपीनाथ ने सुना कि इस महीने में सूर्य देवता का तर्पण और दान करने से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। वह दृढ़ संकल्पित हो गया कि इस बार वह पौष माह में तर्पण और दान अवश्य करेगा। गोपीनाथ ने
पौष माह के पहले दिन से ही सूर्योदय से पहले स्नान कर सूर्य देवता को जल अर्पित करना शुरू कर दिया। उसने गंगा नदी से ताजे जल को लेकर सूर्य देवता को अर्पित किया और इसके साथ ही वह प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता रहा। उसने दिन में ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र और अनाज दान दिया। साथ ही वह प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करता रहा। कुछ दिन बाद जब गोपीनाथ ने अपनी पूजा और तर्पण समाप्त किया तो एक दिन सूर्यदेव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। सूर्यदेव के दर्शन से गोपीनाथ अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया और उसने श्रद्धा के साथ सूर्यदेव के चरणों में प्रणाम किया। सूर्यदेव ने कहा, हे गोपीनाथ, तुमने निष्ठा और सच्चे मन से मुझे तर्पण अर्पित किया है। तुमने जो दान और पुण्य कार्य किए हैं वह अत्यधिक पुण्यकारी हैं। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के कारण अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आने वाली है। तुमने अपने पूर्वजों का तर्पण किया, उन्हें शांति दी और साथ ही साथ दुखियों की सहायता भी की। सूर्यदेव ने गोपीनाथ को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। तुम्हें दीनहीन अवस्था से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा घर हमेशा सुख शांति से भर जाएगा। अब से तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। सूर्यदेव के आशीर्वाद के बाद गोपीनाथ का जीवन चमत्कारी तरीके से बदल गया। उसकी मेहनत और सच्ची भक्ति के फलस्वरूप उसे एक बड़ा व्यापार मिला, जिससे उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। वह पहले जो कठिनाई से गुजर रहा था, अब उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। उसके पास धन धान्य और सुख शांति आई। गोपीनाथ ने एक बड़ा दान देना शुरू कर दिया और सभी गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने में अपना योगदान दिया। गोपीनाथ के जीवन में इस बदलाव को देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। वे उसकी भक्ति, तपस्या और तर्पण की महिमा को समझने लगे और यह मानने लगे कि पौष माह में सूर्यदेव की पूजा, तर्पण और दान के कार्यों से जीवन में चमत्कारी बदलाव आता है। प्रिय भक्तों, पौष माह में तर्पण और दान के महत्व को समझकर यदि हम निस्वार्थ भाव से सूर्य देवता और हमारे पूर्वजों को तर्पण अर्पित करते हैं तो इससे न केवल हमारे पापों का नाश होता है, बल्कि हमें जीवन में समृद्धि और सुख शांति भी मिलती है। पौष माह में सूर्य देवता को जल अर्पित करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा दान देने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सच्ची भक्ति और तप से भगवान हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से तर्पण करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।